हाँ जी भाई, तो हम बात करेंगे इस वीडियो में केवल और केवल एनएचपीसी शेयर के बारे में। मार्केट बंद हो गया है, टाइम हो रहा है 4:14। तो यहाँ पर जो मुझे लॉस देखने के लिए मिल रहा है, काफ़ी टाइम से होल्ड कर रहा हूँ। 6%। मैंने ज़्यादा शेयर नहीं ले रखे हैं। मैं एक इन्वेस्टिंग पर्पस के लिए अपना थोड़ा थोड़ा एसआईपी की तरह शेयर लेता हूँ कि ताकि एकदम से बड़ा लॉस ना हो जाए। एक टाइम पे अगर देखोगे, ये शेयर मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ था, ये शेयर यहाँ था 118 116 रुपये पे चल रहा था। कुछ यहाँ पे लिए, कुछ नीचे लिए, कुछ नीचे लिए, तो एवरेज करते करते अपना हो गया ये 7 शेयर हो गए हैं। ठीक है, तो मेन चीज़, अगर रिटेल ट्रेडर की बात करूँ या जो मेरे भाई फंसे हुए हैं उनकी बात करूँ, तो उनका मेन सवाल है भाई कहाँ पे लेना है, कंपनी अच्छी है या बुरी है, कंपनी ख़त्म तो नहीं हो गई है। तो अगर मैं आपको दिखा दूँ तो भाई कंपनी कब से चल रही है, कंपनी चल रही है 2009 से, 32-33 रुपए चल रही है। काफ़ी समय कंसोलिडेट किया 2009 से 2021 तक कंसोलिडेट करती रही। कितने रेंज में फंसी रही, 32 से लेके 27 रुपए। और जब उसने तोड़ा ना, तो यहाँ से शेयर बन गया आपका रॉकेट। भाई साहब, रॉकेट ही बन गया। क्यों बन गया? कंपनी का शेयर में दम था इसलिए बन गया, कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे थे इसलिए बन गया। अगर कोई ट्रेडर होता तो यहाँ पे ये तो डाउनफॉल आ रहे हैं ना इस शेयर में, ये भाई 8 से 10 साल का पैटर्न है। यहाँ पर शेयर होल्डर की धक धक होने लगती है, तो वो निकल गए होते। जो लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टर होता है, बिजनेस देख के करता है ना, तो वो ये इस पे डरता नहीं है, वो इसका एंजॉय करता है इस रैली का। यहाँ भी वो डरता नहीं है, इसके बाद जो रैली आएगी उसका वो एंजॉय करेगा। तभी बनता है 500% रिटर्न या 200% रिटर्न, 300% रिटर्न। ये समय आपको बैठना पड़ता है। अगर आप बैठ नहीं सकते हैं तो आप मस्त म्यूचुअल फंड में जाइए, उसमें आपको 5%, 5%, 10% इस तरह मंथली का मिलता रहेगा। 3%, 2% आपका वहाँ पर कभी ऐसा, कभी आपको ऐसा देखने के लिए नहीं मिलेगा कि हमारा पोर्टफोलियो 20% माइनस है, 30% या 50%। वो ये फंड, वो अच्छे जो होते हैं ना, फंडामेंटल देख के लेते हैं और अच्छा एवरेज करके चलते हैं कि ये शेयर गिरेगा, एक शेयर गिरेगा तो दूसरा है उसे सपोर्ट करने के लिए, दूसरा गिरेगा तो तीसरा है सपोर्ट करने के लिए। तो आप म्यूचुअल फंड में जाइए। अगर आपको अच्छा प्रॉफिट चाहिए ना, ये वाला प्रॉफिट चाहिए कि आपको कभी 500 का 500% का प्रॉफिट चाहिए, कभी आपको 1000% का प्रॉफिट चाहिए, तो वो आपको म्यूचुअल फंड में नहीं कभी मिलेगा, वो आपको शेयर ही दे सकते हैं। ठीक है, तो यही है। तो एनएचपीसी मैंने ले रखा है। एनएचपीसी मेरे काफ़ी भाई भी लिए हैं, मेहनत की कमाई से लिए हैं। मैंने तो 7 शेयर लिए हैं। काफ़ी काफ़ी भाई ने 700 शेयर, 7000 शेयर ऐसे भी ले रखे हैं। लाखों का इन्वेस्टमेंट कंपनी में कर रखा है। तो इसी के बारे में बात करेंगे। कंपनी कैसी है? कंपनी देखने के लिए सिंपल सा है भाई। कंपनी अगर देखें काफ़ी बड़ी है। एक समय में इसका मार्केट कैप 1 लाख करोड़ भी था, जब ये 114 के लगभग था इसका शेयर। अभी आके 96, 96, 97 हज़ार करोड़ बचा है इसका मार्केट कैप। शेयर की वैल्यू गिरती है, मार्केट कैप भी गिरता है, सिंपल सी बात है। मेन चीज़ है कंपनी प्रॉफिटेबल है, रेवेन्यू कर रही है। भाई क्या कर रही है? तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि कंपनी करती क्या है, कंपनी का वर्क क्या है। तो कंपनी का वर्क है सिंपल सा। कंपनी काफ़ी फील्ड में वर्क करती है, लेकिन इसका जो मेजर रेवेन्यू आता है वो आता है पावर जनरेशन से। किस तरह के पावर जनरेशन से? मेन जो इसका पावर जनरेशन है वो कंपनी करती है। जो पानी होता है, बांध बांध नदी में ये, सॉरी, नदी में ये कंपनी, एक मिनट, नदी में बनाती है ये कंपनी बांध, और बांध से ये करती है पावर जनरेशन। ठीक है, इसका जब आप वो पढ़ोगे, जो कंपनी निकालती है ईयरली, उसे कुछ बोलते हैं, एक मिनट, मेरे दिमाग से वो निकल गया है। वो इसका जो कंपनी का विजन होता है ना, आप उस पे जाके पढ़ोगे, 400-500 पेज का होता है। उस पर पढ़ोगे तो कंपनी ने साफ मेंशन किया है। उसने बताया कि भाई अमेरिका के हिसाब से जो बड़े बड़े डेवलप कंट्री है ना, उनके हिसाब से अभी इंडिया, अगर आप पॉपुलेशन में देखोगे, नंबर 1 पे चल रहा है इस समय। तो अगर आप पॉपुलेशन में देखोगे तो भाई इंडिया सबसे 1 नंबर पे है, और पावर उस पर बन रही है बहुत ही कम उसके हिसाब से। जितना है
इंडिया की पॉपुलेशन है, पावर बहुत ही कम बन रही है, तो इस समय पावर की काफ़ी ज़रूरत है। आप पंखे चला रहे हो, टीवी चला रहे हो, कूलर चला रहे हो, एसी चला रहे हो, भाई कई चीज़ हैं जो आज के समय बिना इलेक्ट्रिसिटी के नहीं हो सकती। और ये जो एनएचपीसी बनाती है ना, तो ये बनाती है एकदम ग्रीन एनर्जी। कैसे? भाई पानी से तो बना रही है, जो नदी का पानी आ रहा है उससे ये एनर्जी कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक। तो ये ग्रीन एनर्जी है, ये कोई थर्मल प्लांट या ऐसे प्लांट लगा के नहीं कर रहा है जिससे काफ़ी रेडिएशन या एनवायरनमेंट को होता है। भाई सरकार अगर कोई पॉलिसी लेके भी आती है तो किन पे लेके आएगी? जो प्रदूषण कर रहे हैं, जो सरकार के हित में नहीं है, देश के हित में नहीं है, उनके खिलाफ सरकार कुछ ऐसा कर भी सकती है, लेकिन ऐसी कंपनी के खिलाफ सरकार नहीं कर सकती है। और दूसरा पॉइंट ये इस पे प्लस बात कि कंपनी सरकारी है, इसका मेजर स्टेक स्टेट गवर्नमेंट के पास है या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। पहला प्लस पॉइंट अपने लिए ये है। और दूसरा प्लस पॉइंट ग्रीन एनर्जी पे काम करती है, अच्छा करती है। और तीसरा प्लस पॉइंट ये है कि मांग अभी बढ़नी है, घटनी नहीं है, ठीक है। तो जब मांग इस कंपनी की बढ़नी है, और इसके टक्कर का मुझे अभी कोई कंपनी दिखता भी नहीं है। अगर एनएचपीसी की बात करूं, एनएचपीसी जो पानी से बिजली बनाती है ना, नंबर 1 कंपनी मुझे दिखती है इस क्षेत्र में। और ये 3 पॉइंट अपने प्लस हो गए। और अगर हम, हाँ, मार्केट कैप की बात हमने कर ली, इसके अब बात कर लेते हैं प्रॉफिट की। क्या कंपनी प्रॉफिट कमा रही है? पहले ही बताया मैंने, ईयरली बेसिस पे मैं देखता हूँ कोई भी कंपनी हो तो। 1 मिनट। कंपनी 2020 में थी 10,000, 10,000, 10,000, हल्का सा कम, वैसे ना के बराबर कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर 11,000, 10,000 2024 में, कोई दिक्कत नहीं। कंपनी का जो प्रॉफिट है ना गाइस, वो लगातार आप देखोगे सिंपल लाइन में चल रहा है, इसलिए कंपनी का शेयर भी बिल्कुल सिंपल लाइन में चल रहा है। क्या 10,000 का प्रॉफिट कम होता है? आई एम सॉरी गाइस, आई एम सॉरी, रेवेन्यू की बात कर रहा हूँ, कम होता है? नहीं होता। अच्छी खासी कंपनी रेवेन्यू कर रही है, ठीक है। उसके बाद क्या कंपनी प्रॉफिट कर रही है? चलिए प्रॉफिट भी देख ले रहे हैं। ईयरली लगाएंगे हम, क्वार्टरली नहीं लगाएंगे। तो कंपनी का अगर हम प्रॉफिट देखें तो फ्लैक्चुएशन है इस तरह का, इसीलिए शेयर में भी इसी तरह के हमें कुछ फ्लैक्चुएशन देखने के लिए मिलते हैं। हालांकि कंपनी अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर रही है, तो कंपनी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेटवर्थ बात करेंगे, कंपनी की नेटवर्थ बननी चाहिए, मेन चीज़ ये है। अगर कंपनी छोटी हो रही है, कंपनी ने कुछ ऐसा कर्जा ले लिया है जिससे कंपनी कंटिन्यू छोटी हो रही है, वहाँ पर केवल बड़ा रेड सिग्नल होता है। यहाँ पर एक अच्छा सा हमें ग्रीन सिग्नल देखने के लिए मिल जा रहा है कि कंपनी कंटिन्यू ग्रो कर रही है, तो ये एक पॉजिटिव सिग्नल है। तो यहाँ पर इतने पॉजिटिव सिग्नल अपने को देखने के लिए मिल जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। क्या कंपनी के प्रोमोटर्स को कंपनी के ऊपर भरोसा है कि भाई हमारी कंपनी अच्छा करेगी? 67% का यहाँ पर कंपनी की और शेयर होल्डर यहाँ पर बैठे हुए हैं। रिटेल ट्रेडर आप जो अच्छे शेयर होंगे वहाँ पर कम ही होंगे, 11% है। फॉरेन इंस्टीट्यूट को यहाँ इस कंपनी में भरोसा है, डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड सभी ने अपना पैसा इस कंपनी पे लगा के रखा है। अगर हम पीछे कुछ क्वार्टर्स देखें तो म्यूचुअल फंड 9% थे। म्यूचुअल फंड ने हल्का सा, नहीं हल्की ज़्यादा नहीं, कुछ परसेंट यहाँ पर कम की है। और यहाँ पर रिटेल 7% था, रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ा है। फॉरेन इंस्टीट्यूट 8 थे, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट इतना था, 4% के लगभग था। तो फॉरेन इंस्टीट्यूट, भाई फॉरेन इंस्टीट्यूट बढ़ रहे हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट बढ़ा रहा है। म्यूचुअल फंड ने इस शेयर में किसी कारणवश अपनी परसेंटेज घटाई है और रिटेल ने बढ़ाई है। तो यहाँ पर हमें 2 पॉजिटिव सिग्नल मिल रहे हैं। कौन से? फॉरेन बढ़ रहे हैं, डोमेस्टिक बढ़ रहे हैं, एक नेगेटिव है। ये दोनों अपने प्लस हैं, तो हम प्लस की तरफ जाएंगे, एक नेगेटिव उसकी तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि प्रमोटर भी प्लस है। जहाँ 3 प्लस है वहाँ एक नेगेटिव, तो आप किसकी तरफ जाओगे? ऑब्वियसली बात है प्लस की तरफ जाओगे। इसीलिए ये शेयर में मैं भी होल्ड कर रहा हूँ। और अगर आप एक्सपर्ट की रेटिंग देखोगे, 83% जो एक्सपर्ट हैं वो कह रहे हैं कि बाई की रेटिंग है। कितने एक्सपर्ट ने एनालिसिस किया है? 6 एक्सपर्ट ने एनालिसिस किया है, जिसमें से 6 में से समझ लो आप 5 ने तो कहा ही है कि भाई बाई करो, तभी 86% के लगभग 5 ने या 4 ने कहा है बाई करो। तो मेरे हिसाब से अच्छा शेयर है। बाय द वे मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा इस वीडियो के ख़त्म करने से पहले, किसी भी शेयर को बाई करने से पहले अपनी रिसर्च ज़रूर करें।
और उस कंपनी का जो लॉन्ग टर्म का विजन है उसके बारे में देखें, क्योंकि हम कंपनी में निवेश नहीं करते, कंपनी के बिजनेस में निवेश करते हैं। अगर कंपनी का बिजनेस अच्छा है तो कंपनी कंटिन्यू ग्रो करेगी, कंपनी की डिमांड क्या है ये सब देख के हमें निवेश करना चाहिए। तो यही बात है, आप पहले इस कंपनी के बारे में रिसर्च करें, आप दूसरों को भी बता पाएँ कैसा शेयर है, किस सेक्टर में काम कर रहा है, कितने समय से काम कर रहा है, चेयरमैन के इनके लेक्चर देखें वगैरह वगैरह, आप सब देख सकते हैं। उसके बाद ही कोई शेयर में इन्वेस्ट करें। भले ही आप एक शेयर, आप 100 रुपए का शेयर है उस पर आप 100 रुपए लगा रहे हैं, तो आप 1000 रुपए की रिसर्च करिए, यही मेरा कहना है। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी फैमिली को थोड़ा सा बड़ा करने का प्रयास करो गाइस। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।